छत्तीसगढ़ में जो 0% आरक्षण है, फिर भी सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन क्यों जारी कर दिया? इस मामले में हम लोग आज बात करने वाले हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार जो युवाओं के साथ खेल कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव है, तो वो युवाओं को जो आपका अपना चुनावी मुद्दा बना रही है, यानी युवाओं के जो इमोशन के साथ गवर्नमेंट जो है क्या खेल रही है, इस सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। और साथ ही हम लोग ये भी आपको क्लियर कर दूंगा कि जो सीजीपीएससी ने एक ऐसा वर्ड लिखा है आरक्षण के मुद्दे पे, जो आपका पूरा आपका जो रोस्टर है, जो अभी विधेयक में आपको मंजूरी दिया गया है, आपका 32%, 13% और 27% का, इस विधेयक को पूरी तरीके से आपका नकारती है और ये आपको प्रूव करती है कि वो सीजीपीएससी जो 0% आरक्षण पर भी जो है वर्तमान में विज्ञापन जारी किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसमें सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कुछ मेरे दोस्त लोग हैं, जो आपके साथी लोग हैं, जो मेरे वीडियो पे कमेंट किए थे कि यहाँ पे सीजीपीएससी का ओपन नोटिफिकेशन जारी हुआ है, रोस्टर के आधार पर नहीं, पहले देखिए। यानी इन्होंने कहा था कि आप मेरे एक वीडियो में उन्होंने कमेंट करते हुए कहा था कि आप पहले रोस्टर का जो आपका सीजीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको पहले आप देखिए। उसके बाद एक और है गिरवर तारम जी, उन्होंने कहा कि गलत सूचना बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोई आरक्षण नहीं है तो कहाँ से बेंच बैठेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बेंच है आपका सुप्रीम कोर्ट में बैठ रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बैठ रही है। और ये जो आपका मेडिकल में जो काउंसलिंग हुआ था, ठीक है, मेडिकल में जो आपका काउंसलिंग हुआ था, और 9 सितंबर और 1 नवंबर को, ठीक है, आपका 9 सितंबर और 1 नवंबर को आपका जो मेडिकल में काउंसलिंग के लिए एक नया रूल लाया गया था, जो आपका 20%, 12% और 14% का रूल था तो आरक्षण रोस्टर का। इस मुद्दे पर जो आपका बेंच बैठ रही है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, मैंने आपको कोई भी गलत सूचना नहीं बताई है। और ये जो आपका जो आरक्षण का मुद्दा वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि आपका जो 58% आरक्षण था उसके मुद्दे पर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो आपका असंवैधानिक है और इसे रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको 76% का जो आरक्षण का मुद्दा वो असंवैधानिक क्यों नहीं हो सकता भाई? जब आपका 58% आरक्षण को आप सरकार कह रही है कि असंवैधानिक, हाई कोर्ट कह रही है कि असंवैधानिक, और 76% आप आरक्षण दे रहे हो 58% के बाद, तो ये आपको पूरी तरह से असंवैधानिक माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं हरीशधर दीवान जी, जिन्होंने ये कहा कि सीजीपीएससी का ओपन नोटिफिकेशन जारी हुआ रोस्टर के आधार पर नहीं, पहले देखिए। तो इस मामले को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनकी बातों में सच्चाई है। मैं इसको आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले जाके दिखाता हूँ। गैस, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपको भी पता है, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का शकल आपको बहुत दिनों के बाद दिखने को मिला होगा, क्योंकि इससे पहले आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। 2021 के बाद आपको जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो शकल है आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये आपको 26/11/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं क्या इस नोटिफिकेशन में ऐसा कौन सा चीज लिखा होगा जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपका 0% आरक्षण पे सीजीपीएससी ने आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो चलिए इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, आखिर कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या सीजीपीएससी के द्वारा जो है ये बात कही गई है। गैस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, महत्वपूर्ण टिप्स में। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे पहला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। दूसरा कहा गया है यहाँ पे, यह विज्ञापन संबंधित विभागों के मांग पत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो पॉइंट है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपका क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ देखो, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम, यानी आपका जो पहला प्री होता है, प्री, उस टाइम पे जो आपका आरक्षण है, ठीक है, परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को, यानी जिस टाइम पे आपका प्री का, अब प्री एग्जाम जो होगा आपका सीजीपीएससी का, उसका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उस दिन जो आपका आरक्षण लागू रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगी तथा सभी प्रकार की आयु में छूट
इससे ही तय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका सीजीपीएससी ने एक आप लोगों के साथ खेला गया। यहाँ पे देखो, परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण को लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगी। यानी आप जो प्री का एग्जाम दिला लोगे, ठीक है, प्री का एग्जाम जिस दिन दिलाओगे उसके बाद जो रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, ठीक है, जिस दिन आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के द्वारा, उस दिन आपका क्या होगा, जो आरक्षण लागू होगा, ठीक है। अभी जो आपका आरक्षण है वो विधेयक को मंजूरी मिली है 32, 13 और आपका 27 और 4% का, जो है टोटल 76% का जो आरक्षण का आपका रोस्टर है उसको सिर्फ उसकी विधेयक को मंजूरी मिली। लेकिन यहाँ पे सीजीपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि जिस दिन आपका प्री का रिजल्ट आएगा उस दिन जो आरक्षण आपका लागू रहेगा, वो आरक्षण जो है आपका आने वाले टाइम पे आपका जो पद है, सिलेक्शन है, उसके उसके लिए आपका जो है कार्यरत रहेगा, ठीक है। सीजीपीएससी ने आपके साथ यहीं पे खेला किया, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन जारी होता है, पहले जो आपका नोटिफिकेशन जारी होता है वो क्या होता है, उसमें पहले ये लिखा रहता है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों को जो जो अभी प्रारंभिक परीक्षा में वो लिखा होगा, वहां पे ये लिखा रहता है कि जो आपका आरक्षण रोस्टर है, आरक्षण रोस्टर अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लागू है, उसके हिसाब से जो है आरक्षण आपको सभी कैटेगरी, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी हो, उसको जो है प्रदान किया जाएगा। उस हिसाब से जो है आपको पदों का जो आवंटन है वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या लिखा गया, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण का लाभ जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगी। यानी अभी जो आपका रोस्टर अभी जारी किया गया है, आपका विधेयक मंजूरी दिया गया, उस रोस्टर यानी जो आपकी जो 27% है, ठीक है, ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए जो 27% है, एससी के लिए 13% है, और एसटी के लिए जो आपको 32% का जो आरक्षण का भी रोस्टर विधेयक को मंजूरी दी गई है, उसको जो है अभी छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी जो है मान्य नहीं कर रहा है, क्योंकि जो दबाव बहुत था कैंडिडेट्स का कि आप 26 तारीख को जो आपका विज्ञापन जारी कीजिए, उस वजह से जो आपका 0% आरक्षण में, ठीक है, 0% आरक्षण में जो है आपका सीजीपीएससी ने आपका आपका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका सीजीपीएससी ने आप लोगों के साथ खेला किया। अभी किसी भी तरीके का कोई आरक्षण का मुद्दा जो है रिसॉल्व इसमें किया नहीं गया है, और आपके आरक्षण को मान्य नहीं किया गया जो आपका गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि जो आपके चुनावी का भी बंडल होने वाला है ना, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव में जो है कैंडिडेट्स का जो प्रेशर है वो उनको झेलना ना पड़े, यानी कैंडिडेट का जो गुस्सा है वो उनको ना झेलना पड़े। इस वजह से जो आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो पहले आपका 26 नवंबर को जारी किया जाता था उसको जो फॉलो करते हुए। लेकिन उन्होंने जो आरक्षण आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया वो सीजीपीएससी के द्वारा जो 0% आरक्षण पर कह सकते हैं, अगर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो आरक्षण लागू होगा उस हिसाब से आपको आरक्षण दिया जाएगा, ये उनके द्वारा जो कहा गया है, इसकी वजह से जो आपका ये हम लोग कह सकते हैं कि सीजीपीएससी ने जो है 0% आरक्षण पर आपका किया है। और ये जो है पूरी तरीके से सरकार का जो है आपका एक मंशा है कि जो युवा है उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और कैंडिडेट्स का जो गुस्सा है उसको शांत किया जाए, ठीक है। अब ये जो आरक्षण का रोस्टर था 32%, 13%, 27%, ये अभी जो है आपका मान्य नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आपका जब तक 9वीं अनुसूची में नहीं जाता, ठीक है, 9वीं अनुसूची में जब तक नहीं जाता तब तक ये जो है आपका कोई भी कानून नहीं बन सकता, या फिर आपका जो लागू नहीं किया जा सकता अभी। हालांकि जो आपके राज्यपाल हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जैसे ही मेरे पास कोई कानून आपका आता है आरक्षण का रोस्टर, मैं उसको तुरंत उसमें साइन कर दूंगी। लेकिन बात यह है कि जब तक ये 9वीं अनुसूची में नहीं जाता, ठीक है, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होता, तब तक ये जो है आपका कानून जो है लागू नहीं हो सकता। वैसे आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 0% का आरक्षण है और जो आपके सीजीपीएससी ने आप लोगों के साथ जो खेला किया वो आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। और यहाँ पे जो ये भाई हैं आपके हरीशधर दीवान जी, उन्होंने ये जो बात कही है सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसका हम लोगों ने ये आपका एनालिसिस करके आपको बता दिया होगा, आपको भी क्लियर हो गया होगा सर। आई होप आपको ये, और ये जो महोदय हैं गेरवाड तारम जी, उन्होंने गलत सूचना बता रहे सर, मैं आपको कोई गलत सूचना नहीं बताऊँ, इसमें आपको जो चीज़ें आपका ऑथेंटिक होती हैं, ऑथेंटिक चीज़ें ही आप तक पहुंचाई जाती है। अगर व्यूअर्स के लिए होता तो आपको 2 दिन 3 दिन के बाद वीडियो नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास रोज कंटेंट, अगर फेक कंटेंट बनाने होते हैं तो रोज हम लोग कंटेंट बना सकते हैं कहीं से भी ला करके।
आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।